हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए दोस्तों यहाँ पर असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह जो 25 प्रश्न है 100% PYQ प्रश्नों पर आधारित है और आपके एग्जाम में 100% छपने की संभावना है। तो यह जो है आप लोग को सिलेक्शन वाली क्लास 100% से लिया गया है। तो 25 जीके और जीएस के। तो देखिए दोस्त, आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तभी लाइक करना। और अगर हमारे जो भी भाई टीए या बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं टीए और बीएसएफ की भी वीडियो अपलोड किया हूँ। तो चलिए हम लोग इससे असम राइफल के जो भी भाई पास कर चुके हैं दौड़ और वाइबा यानी कि इंटरव्यू, तो ये उन लोगों के लिए है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने में आप लोगों का ही फायदा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है। देखिए दोस्त, मैं शुरू करने से पहले आप लोग को एक जानकारी दे देता हूँ। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर ही वीडियो पड़ी रहेगी। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की जो गवर्नर जनरल था जिसने नींव रखा था उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अनासक्ति योग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अनासक्ति योग नामक पुस्तक किसकी है? यह जो अनासक्ति योग है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह है हमारे महात्मा गांधी, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो कौन से ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे ग्रेट रेड जो स्पॉट है यह हमारे बृहस्पति ग्रह पर पाया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन सी होगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा भारत में सन 1973 में शुरू किया गया था और सन 2010 से अब तक भारत में 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर हमारा सन 1973 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? देखिए, जिस वस्तु का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, ठीक है, वह उदासीन वस्तु होती है। और 7 से देखिए 0 से 7, 7 से 14 तक पीएच मान होता है। अगर 7 से अधिक है किसी का पीएच मान तो वह अम्लीय होता है, ठीक है, 7 से कम है तो वह क्षारीय होता है। लेकिन जो रक्त है इसका पीएच मान हमारा 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। और यह हमारा हल्का अम्लीय होता है, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। सॉरी दोस्तों, क्षारीय होता है हमारा थोड़ा सा नमक, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है?
तो भारत में जो मूल संविधान है इसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इस भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। और दोस्तों जो यह संविधान के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो मतलब जो अनुवाद किया गया है वह हमारी संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, पहली अनुसूची में। अगला प्रश्न है, किसने भारत को अर्ध संघीय राज्य कहा था? तो भारत को अर्ध संघीय राज्य कहने वाला कौन था? ठीक है, तो जो अर्ध संघीय राज्य जो कहने वाला है भारत को, उसका नाम है केसी वेबर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, केसी वेबर। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, किस पर्वतीय दर्रे को भारत का गेटवे कहा जाता है? देखिए, जो हमारे गेटवे ऑफ इंडिया है यह तो हमारे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और दिल्ली गेट हमारा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और आप लोग को पूछ क्या रहा है, भारत का गेटवे किस दर्रे को कहा जाता है, किस पर्वतीय दर्रे को भारत का गेटवे कहा जाता है? ठीक है, तो जो भारत का गेटवे कहा जाता है पर्वतीय दर्रा, उसका नाम है खैबर दर्रा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में दोस्तों जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसका नाम है यूरेनियम, यूरेनियम 235। ठीक है, देखिए यूरेनियम 238 भी रहेगा, उसका भी उपयोग नहीं किया जाएगा, इसको पहले 235 में बनाया जाएगा। ठीक है, तभी यूरेनियम 235 का परमाणु ईंधन में उपयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार किस राज्य के मुख्य रूप में मनाया जाता है? जो पोंगल त्योहार है यह भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो जो पोंगल है दोस्तों यह भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसके साथ आप यह भी याद कर लीजिए कि भरतनाट्यम भी तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रबल संकेतक माना जाता है? तो कौन सा जो जीव है जो जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रबल संकेतक माना जाता है? तो वह जो है दोस्तों हमारा ध्रुवीय जो भालू है, उसे भी उसको ही जलवायु परिवर्तन का प्रबल संकेतक माना जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वह कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वह हमारा प्रशांत महासागर है, और इसी प्रशांत महासागर में सबसे गहरी गर्त स्थित है जिसका नाम है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो अग्निपथ योजना सन 2022 में पूरा आग का गोला लेकर आई थी। ठीक है, और आग का गोला अभी तक कहाँ तक मोदी जी फेंके हैं, यानी कि अभी तक चल रहा है। और इसका जो पहला बैच है 2023 में ट्रेनिंग पर गया हुआ है, और यह 2026 में लगभग 11 लाख रुपए लेकर वापस आने वाले हैं। तो कितने लोग सफल हो चुके हैं? तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 2022 में अग्निपथ योजना आई थी। अगला प्रश्न है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्त, जो एक सींग वाला गेंडा है इसके लिए प्रसिद्ध है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत के असम राज्य में पाया जाता है। ठीक है, दो राष्ट्रीय उद्यानों में सभी भाई कंफ्यूज होते हैं, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और इधर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, असम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो जो मैग्नेटाइट है दोस्तों, यह जो है हमारा लोहा का प्रमुख रूप से अयस्क है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, यह सब लोहा के अयस्क हैं। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, लोहा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा जो है अधिकतम देशों से लगती है? तो अधिकतम देशों से दोस्तों हमारी अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा सैटेलाइट भारतीय मौसम की जानकारी देता है? ठीक है, तो भारतीय मौसम की जानकारी कौन सा सैटेलाइट देता है? तो भारतीय मौसम की जानकारी देने वाला है हमारा इनसैट। इनसैट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए है इस प्रश्न का उत्तर, इनसैट। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो जो संविधान का दोस्तों जो संरक्षक है वह सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है वह हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सॉरी दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह हमारी सुचेता कृपलानी थी, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वह है हमारा सेवा परमो धर्मः। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा, सेवा परमो धर्म भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं होता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं होता है? प्लूटोनियम भी होता है, थोरियम भी होता है, यूरेनियम भी होता है। जो हमारा एल्युमिनियम है या रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, एल्युमिनियम। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, लास्ट प्रश्न 25, किस आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न GK GS का लेकर आया था
यह आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, तो आप लोग हमको ज़रूर से कमेंट करके बताइए। चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।